वसुदेव ने क्या कहा, कन्या मारी नहीं जाती। लेकिन इस युग में न जाने कितने भारतीयों ने अपनी कोख में अपनी कन्याओं के कत्ल किए, अपनी कोख में नश्तर चलाए। मैंने भगवती सर्वमंगला की मंदिर की जब शिलान्यास के लिए कांची के पूज्य शंकराचार्य जी ब्रह्मलीन हो गए वे, उनको मैंने निवेदन किया कि महाराज श्री आप आके भगवती के मंदिर का शिलान्यास करो। और मेरा संकल्प है कि जब तक मैं पूरे क्षेत्र से लाखों 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 लोगों के ये वचनबद्ध होके हस्ताक्षर नहीं ले लूंगी कि वो अपने घर में कभी भी अपनी कोख में आई बेटी की हत्या नहीं करेंगे, तब तक मैं भगवती के मंदिर के शिलान्यास नहीं करूंगी। लाखों लाखों लोगों के हस्ताक्षर ब्रजमंडल में से लिख लिख कर मेरे पास आए, और जब वो आ गए तब हमने भगवती सर्वमंगला के मंदिर का शिलान्यास किया। घर में आई दुर्गा की हम हत्या करें और मंदिर में भगवती की आरती उतारें, ये तो विरोधाभास है ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। और आप जानती हो शक्ति के देवियों, मुझे दीदी माँ, मुझे पुत्रियों ने ही बनाया है। मैंने एक बार किसी अस्पताल के बाहर पड़े हुए कचरे की पेटी में एक रुदन सुना था। मैं व्याकुल होकर पूछने लगी, तू कौन है, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, दीदी माँ मैं कन्या भ्रूण हूँ, मेरी माँ ने मुझे अपनी कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। अगर 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 मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं कल्पना बनकर अंतरिक्ष में छा जाती, लता बनकर संगीत की दुनिया में अमर हो जाती। अगर मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती। अगर मेरी माँ मुझे जन्म देती। पुत्रियां बुरी होती हैं क्या? हमारे परम भागवत इस पवित्र अनुष्ठान के अनुष्ठाता, इस संकल्प के, इस यज्ञ के संकल्प करता हमारे आदरणीय श्री प्रेमचंद, उन्होंने कहा, दीदी माँ बहुत सारी बहनों का भाई हूँ, अकेला भाई, और उन सारी बहनों को उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उनको भाव से विदा करना। वो बार बार कह रहे थे, मेरे पास जो कुछ है वो मेरी पोतियां और मेरी बहनों का प्रसाद है, मेरी बेटियों का प्रसाद है। जिस समाज ने देवी माना हो अपनी पुत्री को, अब पहले पूछती हैं क्या हुआ, अरे क्या हुआ, ये पूछते हो क्या हुआ। और जब पता चलता है कि पुत्र हुआ तो मुंह खिल जाता है, जब पता चलता है पुत्री हुई तो ऐसे मुंह लटक जाता है जैसे खटमल मुट्ठी भर खा लिए हों। पुत्री के प्रति ऐसा द्वेष क्यों? 7 समुद्र पार रहकर भी जो अपने माँ पिता के प्रति श्रद्धा से भरी रहती है। जानती हो आप, देवहूति, आकुति, प्रसूति, वो 3 कन्याएं थीं। प्रथम मनु शतरूपा की, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 भाई थे। जाने कितना बड़ा भरा पड़ा है इतिहास भारतीयों का। लोपामुद्रा जो थी ना देवियों, अगस्त मुनि की धर्म पत्नी, हजारों विद्यार्थियों के गुरुकुल की आचार्या थी। वो गरिमामयी गौरवमयी देवियां भारत ने जन्मी हैं। और इस देश ने ऐसी देवी को भी जन्म दिया, ऐसी नारी को जन्म दिया जिसने यमराज का रास्ता रोक लिया था। कहा देव आप जा रहे हो, मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हो, मेरे पति के प्राण, मैं पीछा करूंगी आपका। धर्मराज ने कहा कि देवी सदैव कोई स्वर्ग नहीं जा सकता और तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसलिए मैं संयमिनी का स्वामी हूं। भगवान न्याय नहीं करते, न्याय का, दंड का और पुरस्कार का विधान करना ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे मेरा उत्तरदायित्व निभाने दे देवी, लौट जा लौट जा। लेकिन नहीं लौटी सावित्री, पीछे 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 चलती रही। धर्मराज ने मुड़कर देखा, कहा सावित्री तेरी पति निष्ठा से मैं प्रसन्न हुआ, तेरी दृढ़ता से मैं प्रसन्न हुआ, कुछ मांग ले।
मांग ले, कुछ मांगना है मांग ले, मांग ले। तो उसने मांगा जो, उसे ध्यान से सुनो देवियों, उसे ध्यान से सुनो। क्या मांगा? सावित्री के जो सास ससुर थे ना, उनको आंखें नहीं थीं, तो कहा कि देव आपने देना है तो मेरे सास ससुर को आंखें दे दीजिए। आंखें ही ना दीजिए, वो अपनी संतानों को भी स्वर्ण की थाली में भोजन करते देखें, ऐसा उनको सौभाग्य दे दीजिए। बोले हाँ हाँ दिया दिया, जाओ सावित्री लौट जाओ। थोड़ी देर बाद धर्मराज ने पीछे मुड़ के देखा तो सावित्री फिर तैरती हुई हवाओं में उसके पीछे आ रही है। क्यों सावित्री अभी लौटी नहीं तू? देव आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, उनके चरणों के बिना मेरी कोई गति नहीं। धर्मराज प्रसन्न हो गए, कुछ और मांगना है मांग ले सावित्री। तब सावित्री ने अपने माता पिता के लिए मांगा, क्योंकि उन्हें भाई नहीं था। कहा देव मुझे भाई हो जाए, मेरे पिता की परंपरा का संवाहक मिल जाए। तो धर्मराज बोले हाँ दिया दिया, लौट जाओ लौट जाओ। थोड़ी देर के बाद धर्मराज ने देखा तो सावित्री पीछे फिर खड़ी है, सत्य के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ। आंखों में अजीब निष्ठा है, चेहरे पर अजीब तेज है। ये कैसी दृढ़ता है? तू प्रस्तर है क्या? तू पाषाण जैसी दृढ़ता रखती है? तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? तू लौट क्यों नहीं जाती? कुछ और चाहिए, और चाहिए, बता क्या चाहिए? सावित्री ने कहा देव दोगे? हाँ हाँ दूंगा, जल्दी बोल जल्दी बोल। अब झुंझला गए धर्मराज, उनको लगा जल्दी इससे पीछा छूट जाए। तो वो बोली देव पक्का आप दोगे? हाँ हाँ देंगे, बोलो ना क्या चाहिए। तो वो बोली देव मैं अब बहुत सारे पुत्रों को सोने की थाली में भोजन करते देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ दिया दिया, तू बहुत सारे पुत्रों की माँ बनेगी। तो फिर देव पति को आप लिए जा रहे हो तो पुत्र कैसे प्राप्त करूंगी? धर्मराज नतमस्तक हो गए। यमराजों के मार्गों को भी रोक देने की सामर्थ्य भारत की देवियों में रही। इसलिए वो धरा जिसने दुर्गा का आवाहन किया हो, त्रिदेवों ने दुर्गा का आह्वान किया, वो धरा जिसने अनसुईया को जन्म दिया हो, और वो अनसुईया जिसने त्रिदेवों को नन्हा शिशु बना के अपनी छाती का दूध पिलाया हो। कितना बड़ा गौरव है, कितना बड़ा। कभी कल्पना की है तुमने भारत की नारियों कि तुम कितनी बड़ी समृद्ध परंपरा की संवाहिका हो? फिर क्यों हत्यारी बनी, फिर क्यों नागिन बनी, फिर क्यों कोखकी जाइयों को जन्म लेने का अधिकार नहीं दिया? इसलिए मैंने वर्षों 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 भारत के अंदर अभियान चलाया। मैं तो एक बात से निवेदन करना चाहती हूँ आपको कि वसुदेव कह सके कि कन्या वध्य है, लेकिन वो तो पापी था ना, वो तो असुर था ना। वो जब आया उसने देखा देवकी ने पुत्री को जन्म दिया है। अरे मुझे आकाशवाणी ने सचेत किया था कि 8वां गर्भ वो पुत्री हो या पुत्र। जैसे ही चरण से पकड़ के शिला पे पटकने का प्रयत्न किया, साधारण कन्या तो नहीं थी ना वो हाथ से छूटकर आकाश में 10 भुजा धारणी दुर्गा बनकर गर्जन तर्जन करने के पापी, जिस जिस अपनी मृत्यु के भय से तू भयभीत है, वो तेरा उद्धार करने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। यहाँ जैसे ही भगवती दुर्गा का दर्शन किया तो कंस की बुद्धि पवित्र हो गई। वो वसुदेव और देवकी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। मुझसे पाप हो गया, मुझसे अपराध हो गया। और यहाँ दुश्चिंताएं हैं। लौट कर आया तो फिर असुरों के बीच में गिर गया। फिर पापिष्ठ की पापात्मा जागृत हो गई और फिर मंत्रणाएं चलने लगी कि मार डालना चाहिए ब्रज में नवजात शिशुओं को, कहीं ना कहीं तो होगा, वहीं से समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ मंत्रणाएं हो रही हैं और वहाँ श्याम सुंदर यशोदा मैया के जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।